हेलो गाइस, वेलकम टू सुजुता क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का है, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। इसके क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पेपर्स में एंड हमारे कंपटीशन के पेपर्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें सेंटेंस दो होते हैं। डायरेक्ट में दो सेंटेंस है, कॉमा के बाहर वाला, एक इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला। बाहर वाला सेंटेंस होता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर वाला सेंटेंस होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच। इनके नाम जनरली अगर इंग्लिश में नहीं याद रहे तो हिंदी में बहुत ही आसान है। इसको ध्यान रखना कि इसको कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस कहिए, इसको अंदर वाला, इसको बाहर वाला, इसको अंदर वाला, कॉमा के अंदर वाला। होता क्या है इसमें कि ये जो बाहर वाला सेंटेंस होता है, जैसे ये बाहर वाला सेंटेंस है, हमें यहाँ एग्जांपल दे रखा है। बाहर वाले सेंटेंस में हमको दो चीजों को चेंज करना होता है। इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं दो, जैसे ये कॉमा के बाहर वाला और कॉमा के अंदर वाला, इसमें होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बाहर वाले सेंटेंस में हम उनको चेंज कर देते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम अंदर वाले सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं। तो बाहर वाले में क्या क्या चेंज करते हैं? दो ही चीज होती हैं जिनको हम बाहर वाले में चेंज करते हैं, और जनरली चेंज करने का जो रूल है वो दो ही रूल अंदर वाले सेंटेंस में भी होता है। अंदर वाले सेंटेंस में जनरली एक चीज और चेंज करते हैं, लेकिन उसमें कोई रूल नहीं है, उसको केवल आपको रट लेना है, नियरनेस टू डिस्टेंस वाले वर्ड को। चेंज के जो रूल हैं, रूल केवल ये दो हैं, हम आपको उन दो को बता देते हैं। बाहर वाले सेंटेंस में दो चीजें बदलते हैं। पहला हमारा ये वर्ब बदलता है, वर्ब। पहली चीज तो बाहर के सेंटेंस में जो वर्ब होता है, जैसे यहां सैड वर्ब है, सब में सैड वर्ब है, इस सैड को हम बदल देते हैं। ध्यान रखना यह है कि बाहर के सेंटेंस में जो से या उसका सेकंड फॉर्म सैड लिखा होता है, इसी को बदला जाता है। अगर इसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो उस दूसरे वर्ड को कभी बदला नहीं जाता। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और दूसरा जो होता है वो होता है ये कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इस कॉमा को हम बाहर वाले में मानते हैं और बाहर वाले में इस कॉमा को बदलते हैं। तो जनरली दो चीजें हुई जो हम बाहर बदलते हैं। पहला वर्ब, जैसा कि ये वर्ब हमने आपको दर्शाया यहाँ पर, और दूसरा ये कॉमा। इस कॉमा को हम बाहर में मानते हैं, इस कॉमा को भी हमें बदलना होता है। बाहर दो चीजें वर्ब और कॉमा, वर्ब और कॉमा को बदली जाती है। इसी प्रकार अंदर के सेंटेंस में भी हम दो चीजों की चेंजिंग करते हैं। पहला होता है प्रोनाउन। अंदर के सेंटेंस में पहला प्रोनाउन होता है, हम प्रोनाउन को बदलते हैं, और दूसरा बदलते हैं वर्ब को। दूसरा वर्ब, पहला प्रोनाउन और दूसरा वर्ब। ध्यान रखें कि ये जो प्रोनाउन होता है ये हमारे सेंटेंस में कई बार आ जा सकते हैं, लेकिन जो वर्ब होता है वर्ब एक सेंटेंस में केवल एक ही बार आता है। लेकिन चेंज करते समय बाहर के इन दोनों चीजों को और अंदर के दो चीजों को बदलने के लिए कई दिक्कतें आती हैं। जनरली अंदर के चीजों को दोनों को बदलने के लिए कई चीजें हमको रटनी पड़ती हैं। जैसे प्रोनाउन के सारे चार्ट आपको रटे होने चाहिए। प्रोनाउन के इस चार्ट को, जिसको हम यहाँ चेंज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, इसको बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको बदलने में काफी दिक्कतें आती हैं। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपको पर्सनल प्रोनाउन के सातों प्रोनाउन, उनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस आपको रटे हों। अगर आपने हमारे उस पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो को ना देखा हो तो डिस्कशन पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रोनाउन को सीखने के लिए आपको चार्ट रटना पड़ेगा। प्लस आते हैं वर्ब को। वर्ब को रटना, वर्ब की चेंजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ब की चेंजिंग में कई दिक्कतें आती हैं। वर्ब की चेंजिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जो सेंटेंस यहां लिखा है, पहले इस सेंटेंस के टेंस को हम पहचाने। दूसरी दिक्कत यह है कि अगर टेंस पहचान लिए तो ये किस टेंस में हमें बदलना है, उस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, वो हमको आना चाहिए। लेकिन हमारे इस वीडियो में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है इनडायरेक्ट में, कि टेंस को बदलना, वो दिक्कत मैं आपको खत्म कर देता हूं। चुटकी बजा के आप हमारे टेंस को बदलना सीख जाएंगे। और इनडायरेक्ट के टेंस को बदलने के लिए
या यूं कह सकते हैं हमारे पूरे इंडेट के रूल्स को बिना एक भी नियम रटे हुए सीखने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो बाहर वाले की दो चेंजिंग जो होती है, इन बाहर वाले दो चेंजिंग को हम कैसे करते हैं। ध्यान रखिए कि बाहर वाली दोनों चेंजिंग को करने के लिए हमें अंदर वाले के सेंटेंस को देखना पड़ता है। बाहर वाले की चेंजिंग अंदर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है और अंदर वाले की चेंजिंग बाहर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो पहले हम बाहर की दो चेंजिंग को करेंगे और इन दो चेंजिंग को करने के लिए हमें अंदर का सेंटेंस क्या देखना है, इस बात को ध्यान देना है। ये जो अंदर का सेंटेंस होता है कॉमा के अंदर, ये सेंटेंस क्या देखना पड़ता है। जनरली सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम आपको यहाँ 3 के बारे में बताएंगे क्योंकि पांचों को इस बोर्ड में बताना पॉसिबल नहीं है। तो पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले हम इन 3 के बारे में आपको बताएंगे कि अंदर का सेंटेंस हमको देखना पड़ेगा कि इन तीनों या पांचों में से कौन सा है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें इन कॉमा और सेट को बदलना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इस सेंटेंस को हम पहचाने कैसे, पहचान भी हमको आनी चाहिए। तो अगर आपने हमारे असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव के वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ समझने और पहचानने में दिक्कतें ना आए। तो जनरली हम आपको पहचान एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव में वहां बताया गया है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए टू बी की क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। मीन्स जिस सेंटेंस में टू बी की क्रिया पहले लिखी हो समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव है। जैसा कि यहाँ टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी उसको कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं उसको, आर पहले लिखा है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। ये हमारा था यस नो टाइप, जिसमें टू बी की क्रिया केवल आगे लिखी हो वो इंट्रोगेटिव हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है। और दूसरा इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप, उसमें कोई डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह लिखा हो तो वो हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव, जैसा कि यहाँ वाई लिखा है इसलिए ये डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें मेन क्रिया पहले लिखी हो। ओपन मिस होता है खोलना, ये मेन क्रिया हमारी पहले लिखी है, तो ये पहचान है हमारा इंपेरेटिव का। फिर से ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ना हो, मेन क्रिया पहले लिखी हो तो इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव शब्द लिखा हो पहले तो इंट्रोगेटिव, या टू बी की क्रिया पहले लिखी हो तो भी इंट्रोगेटिव, और जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखा हो, सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखा हो वो सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। तो ये है इन तीनों की इंग्लिश के सेंटेंस में पहचान। आइए हम आपको चेंज करना बताते हैं कि सेंटेंस में सैड और कॉमो को अंदर देखकर क्या बदलेंगे। अंदर का सेंटेंस अगर असर्टिव है तो ये से के स्थान पे सेकंड फॉर्म सैड लिखा हो सकता है। जिस रूप में ये क्रिया रहेगी बदलते समय उसका वही रूप रहेगा। सेंटेंस असर्टिव है तो से के स्थान पे टेल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर से का सेकंड फॉर्म सैड है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। और ये कॉमा जो है, कॉमा के स्थान पे हम कर देंगे दैट। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो से जाएगा टेल में और कॉमा जाएगा दैट में। जैसे ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो यहां से, तो यहां अभी रुको थोड़ी देर, तो यहां से के स्थान पर हम सैड के स्थान पर हम टोल्ड कर देंगे और कॉमा के स्थान पर हम दैट कर देंगे, दैट। और बाकी ये जो दो चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बची इनको हम सेम टू सेम ऐसे ही उतार देते हैं और टू को हटा दिया जाता है, बचा मी। यहां ये ध्यान रखना है कि सी, टोल्ड, टू को हटा के यहां केवल ऑब्जेक्ट लिख के कॉमा के स्थान पे दैट लिखेंगे। ये हुआ सेंटेंस असर्टिव होने पर। अंदर वाले को अभी हम बताते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर सैड जाएगा आस्क में, आस्क, और कॉमा के स्थान पे दो चीजें हो सकती हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। अगर सेंटेंस यस नो टाइप है तो कॉमा के स्थान पे इफ या तो वेदर का यूज करेंगे, इफ या तो वेदर।
और WH टाइप इंट्रोगेटिव है, तो जो भी WH वर्ड यहां पर लिखा है उसी को हम कॉमा के स्थान पे उतार देंगे, WH वर्ड को ही हम कॉमा के स्थान पे उतार देते हैं। जैसा कि आते हैं इसमें, यह सेंटेंस हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि टू बी की क्रिया पहले लिखी है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, तो से जाएगा आस्क में और कॉमा जाएगा यस नो टाइप में, इफ या तो वेदर में। तो यहां सब्जेक्ट ही को ऐसे उतारेंगे, साइड जाएगा आस्क में, आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि यह साइड सेकंड फॉर्म लिखा है, टू हट जाता है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे उतार देंगे और कॉमा जाएगा इफ या तो वेदर में। इफ की स्पेलिंग छोटी होती है, इजी भी होती है, इसलिए इफ को लिखना ज्यादा सही है। कुछ कंडीशंस भी है, हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये था जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, तब हम आस्क्ड और इफ में चेंज किए। ये सेंटेंस हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव है, WH टाइप, तब भी से जाएगा आस्क में ही, लेकिन कॉमा के स्थान पे उसी वर्ड को उतार देंगे। इंट्रोगेटिव है तो राम चूंकि सब्जेक्ट को ऐसा लिख दिया जाता है और साइड जाएगा आस्क्ड में, टू को हटा दिया जाता है, यहां बचता है हिम, और कॉमा के स्थान पे इसी वाई को हम उतार देंगे। जो भी यहां WH शब्द लिखा होगा उसी को हम सेम टू सेम वहां पर उतार देते हैं। तो ये हुआ दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर। अब यहां आते हैं इंपरेटिव में। अगर हमारा अंदर का सेंटेंस इंपरेटिव है तो साइड और कॉमा किस में जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो जैसा कि हमने सेंटेंस बताया था, इंपरेटिव के सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ साइड और कॉमा को चेंज करने से पहले हमें अंदर के सेंटेंस के इस भाव को समझना है, इस फीलिंग्स को समझना है कि ऑर्डर किया जाता है, एडवाइस किया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो साइड जाएगा ऑर्डर्ड में, एडवाइस, अगर एडवाइस किया जा रहा है तो साइड जाएगा एडवाइस में, और अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो साइड जाएगा रिक्वेस्टेड में। और कॉमा के स्थान पे हम टू या तो नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू। इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, अगर इंपरेटिव का सेंटेंस निगेटिव है तो कॉमा नॉट और टू में जाएगा, नॉट टू में। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा जाएगा केवल टू में। बाकी इंट्रोगेटिव और असर्टिव में भी निगेटिव होता है, उसमें वही चीजें लिख सकते हैं, या तो असर्टिव में बेड का भी यूज किया जा सकता है। तो इंपरेटिव के इस सेंटेंस में आते हैं। ये सेंटेंस इंपरेटिव है तो पहले हम उस फीलिंग्स को समझेंगे कि इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस किया जा रहा है। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, और ओपन योर बुक्स, अपनी अपनी किताबें खोलिए। जब टीचर हमसे कहेगा तो वो ऑर्डर ही होगा। हमने इंपरेटिव के सेंटेंस में बताया है कि हमसे बड़ा वाला अगर हमसे कुछ कहता है, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, अगर उसने प्लीज या काइंडली नहीं कहा है तो वो सब हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ टीचर चूंकि हमसे बड़े होते हैं तो ऑर्डर है, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर, द टीचर, साइड जाएगा ऑर्डर्ड में और टू हट जाता है, यहां बचा अस और कॉमा के स्थान पे टू लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है। तो ये थी बाहर वाली की चेंजिंग। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि सेंटेंस असर्टिव है तो साइड जाएगा टेल में और कॉमा जाएगा दैट में। असर्टिव था, सब्जेक्ट पहले लिखा तो असर्टिव, साइड के स्थान पे टोल्ड, साइड के स्थान पे टोल्ड और कॉमा के स्थान पे दैट। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो तो साइड जाएगा आस्क में और कॉमा जाएगा इफ या तो वेदर में। यस नो टाइप है, साइड गया आस्क में और कॉमा गया इफ में। ये WH टाइप इंट्रोगेटिव है तो आस्क में ही जाएगा और कॉमा जाएगा WH वर्ड में। आस्क और इसी शब्द को यहाँ उतार देते हैं। इंपरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होता है। ऑर्डर है, ऑर्डर आया और कॉमा के स्थान पे टू। अब अंदर वाले सेंटेंस की चेंजिंग हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। तो इस पेज पर हम आपको बताएंगे अंदर की सेंटेंस की चेंजिंग के बारे में। अंदर दो चीजें जो प्रोनाउन और वर्ब को हम चेंज करते हैं वो कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया था कि प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का ये चार्ट आपको याद होना चाहिए।
अगर आपको नहीं याद है तो इसको रट लीजिए। चेंज करने का नियम यह है कि 1, 2 और 3 S, O और N। 1, 2, 3 का यह नियम, 1 का मतलब यहां हो जाता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। मतलब कि जिस प्रोनाउन को हमें बदलना है, जैसा कि यहाँ आई को हमें चेंज करना है, तो पहले इस प्रोनाउन आई को हम देखेंगे कि आई जो है कौन सा पर्सन है फर्स्ट। इसमें 7 प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इन 7 में से 2 प्रोनाउन हमारे फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। जनरली ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर सेंटेंस में आई और वी के साथ शाइल लगाते हैं, तो फ्यूचर में जो 2 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ शाइल लगाते हैं वो दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। यू अकेला सेकंड पर्सन होता है, यू अकेला सेकंड पर्सन, और ये चारों जो एक ही खानदान के होते हैं ये चारों हमारे थर्ड पर्सन। एक ही खानदान का मतलब ये होता है कि ही पुरुष के लिए, शी स्त्री और इट निर्जीव और दे प्लूरल। दे एक ही खानदान मतलब ये कि ये लड़का, ये लड़की, ये इनके पेरेंट्स, और ये हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं निर्जीव के लिए इट का यूज़ करते हैं, जनरली ऐसा नहीं है। तो ये ही, शी, इट और दे जिसकी हिंदी एक ही होती है, ये चारों एक ही खानदान के, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो प्रोनाउन को चेंज करने का जो रूल है, जो पैटर्न है, रूल ये है कि अगर ये प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले के एस फॉर सब्जेक्ट बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट में, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले के सब्जेक्ट में मतलब सी में बदल जाएगा, तो यहाँ आई के स्थान पे हमारा सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आई के स्थान पे सी हो जाएगा। यहाँ हम इस प्रोनाउन को भी बदल कर दिखाते हैं, टेंस को अभी हम आपको बाद में बताएंगे। ये प्रोनाउन योर को हमें बदलना है, चेंज करना है, तो पहले इस योर को देखिए कि हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन। यू हमारा सेकंड पर्सन है और योर यू का पॉजेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन किस में बदलता है? सेकंड पर्सन ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा बाहर वाले के ऑब्जेक्ट में, अंदर वाले का प्रोनाउन बाहर वाले के प्रोनाउन में बदलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। योर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट बदलेगा, बाहर का ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ हो जाएगा इसके स्थान पे मी। लेकिन प्रोनाउन को चेंज करते समय आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि जिस प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं वो प्रोनाउन हमारा कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो बाहर वाले के सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन है तो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट में। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्रोनाउन को बदलना है, जैसे योर को बदलना है, तो ये प्रोनाउन हमारा कौन सा केस है? योर पॉजेसिव केस है, तो योर के स्थान पर जिसको लाएंगे उसका पॉजेसिव केस होना चाहिए। जैसा कि योर सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का यहाँ पॉजेसिव केस माई लिखेंगे, ना कि मी लिखेंगे। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ मी के स्थान पे माई होना चाहिए। फिर रिपीट करूंगा कि जिस प्रोनाउन को बदलना है उसमें 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला कि जिस प्रोनाउन को हमें बदलना है वो कौन सा पर्सन है और किस में चेंज करेंगे। दूसरा, ये प्रोनाउन अपने कौन से केस में है, सब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में है या पॉजेसिव में है। अगर वो सब्जेक्टिव में है तो उसके स्थान पर जिसको लाएंगे उसका सब्जेक्टिव केस। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसके स्थान पे जिसको लाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस। अगर वो पॉजेसिव केस में है तो उसके स्थान पे जिसको लाएंगे उसका पॉजेसिव केस होगा। जैसा कि योर पॉजेसिव केस में था तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट बदलेगा, मी का पॉजेसिव केस माई आएगा। और बाकी चीज़ों को ऐसे हम सेम टू सेम यहाँ उतार देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे प्लेयर बचा तो प्लेयर को ऐसे उतार देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और इन्वर्टर कॉमा हट जाता है। अभी हमने आपको यहाँ प्रोनाउन को चेंज करना बताया, अभी टेंस हमारा बाकी है। टेंस की चेंजिंग के लिए उससे पहले हम आपको बता दें, अगर कोई प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट या दे का कोई भी रूप आ गया, ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव कोई भी रूप, तो उस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता है, ये नियम है। अब आते हैं इस टेंस को। टेंस को चेंज करने का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते रहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए।
जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि टेंस को चेंज करने का हम आपको एक ऐसा रूल बताएंगे जिसमें किसी भी टेंस के फार्मूले, किसी भी नियम को पहचानने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी फार्मूले को रटने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। केवल मेरे 2 शब्दों को ध्यान रखिए, आपको टेंस चेंज करना आ जाएगा। कौन सा नियम है? चेंजिंग ऑफ टेंस। टेंस का नियम यह है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ब के कई रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, ऐसा फॉर्म होता है। आपको टेंस चेंज करने का मेरा केवल यही एक फार्मूला याद रखना है कि जिस क्रिया को हमें चेंज करना है, अगर वो फर्स्ट है तो उसको सेकंड बना दीजिए, अगर वह फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड बना दीजिए, वो चाहे डू की क्रिया हो चाहे बी की क्रिया। अब आपको उसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। अगर डू की क्रिया है तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रूप उसके याद होने चाहिए। अगर बी की क्रिया है तो हमने बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब को हमने आपको बताया है। हमने बी की क्रिया का पूरा एक वीडियो बना के आपको दिखाया, उसके यूजेस बताए गए हैं। अगर आपको हमारी बी की क्रिया के उस यूज को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक डाला है, उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड कर देंगे, अगर सेकंड है तो पहले हैड लिखेंगे, हैड, उसके बाद थर्ड, हैड और थर्ड। फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को हैड और थर्ड में, और अगर हैड थर्ड पहले से लिखा हो तो नो चेंज, नो चेंज। ये थर्ड फॉर्म हैड और थर्ड अगर पहले से लिखा है तो उसको नहीं बदला जाता है। जैसा कि यहाँ हमको एम को चेंज करना है तो ये अब हमको यहाँ ये नहीं देखने की जरूरत है कि कौन सा टेंस है, बस ये देखिए कि जो वर्ब आया है, चाहे वो डू का वर्ब हो चाहे बी की मतलब टू बी की हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड बना दो। जैसा कि एम फर्स्ट है, उसका सेकंड वाज होता है, तो इसलिए यहाँ एम के स्थान पे वाज आएगा। केवल यही एक शब्द हमको करना है। इसी तरह हम आपको दूसरे सेंटेंस में भी दिखाते हैं। यहाँ ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो अंदर वाला तो उसको चेंज करते समय एक चीज को और ध्यान में रखना है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हुए चेंज करते हैं। अफर्मेटिव बनाते हुए का मतलब ये नहीं है कि पहले एक बार अफर्मेटिव बनाएंगे उसके बाद चेंज करेंगे। इसी में हम समझ लेंगे कि इसका अफर्मेटिव क्या होगा। जैसा कि हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि इसको अफर्मेटिव बनाना हो तो टू बी की क्रिया आप सब्जेक्ट के बाद कर दीजिए। इंट्रोगेटिव में बताया गया था टू बी क्रिया को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। अफर्मेटिव बनाना है तो उसी का उल्टा कर देंगे, टू बी की क्रिया को सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, मतलब यू पहले और आर बाद में जाएगा। तो आते हैं चेंजिंग में। यू को चेंज करना है। यू हमारा प्रोनाउन है तो यू को पहले पहचानिए कौन सा पर्सन है, सेकंड। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है। अब बाहर का ऑब्जेक्ट है अस, तो यहाँ आएगा अस। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोनाउन को बदलना है उसके केस को भी ध्यान रखेंगे। यू सब्जेक्टिव केस में है तो इसके स्थान पे जो आएगा उसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अस के स्थान पे उसका सब्जेक्टिव केस वी होना चाहिए। अस के स्थान पे वी होना चाहिए। तो ये यू हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ हमारा वर्ब है आर, तो आर को पहचानिए फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। आर हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, आर का सेकंड फॉर्म वर होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सेकंड फॉर्म वॉज लिखते, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वॉज का प्लूरल वर आएगा। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आर का सेकंड फॉर्म यहाँ वर आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लूरल तो वर भी प्लूरल। अब यहाँ आते हैं, ये हमारा फिर प्रोनाउन आ गया माई। माई हमारा पॉजेसिव केस और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को बाहर के सब्जेक्ट में बदला जाता है। बाहर का सब्जेक्ट है ही, तो ही यहाँ आएगा माई के स्थान पे, लेकिन माई पॉजेसिव केस था तो ही का पॉजेसिव केस हिज आएगा वहां पर। ही का पॉजेसिव केस यहाँ हो जाएगा हमारा हिज। यू को वी किया गया, आर का सेकंड फॉर्म वर किया गया, माई का हिज कर दिया गया। बचा फ्रेंड, बाकी चीज को ऐसे उतार देते हैं, बाकी चीजों में कोई चेंजिंग नहीं, और फुल स्टॉप लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क दोनों हट जाता है, क्योंकि सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। यहां आते हैं। अब यहां ये वाई हमारा चूंकि कॉमा के स्थान पे आ गया तो सेंटेंस हमारा ये बचा।
लेकिन अभी भी ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हुए चेंज करना है, जैसा कि ऊपर बताया गया। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाने के लिए उसकी टू बी की क्रिया को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये डू डज डिड, जैसा कि हमने निगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में बताया था कि डू डज डिड टू बी की क्रिया नहीं होती, ये डू की क्रियाओं की मुख्य क्रिया होती है। इनको हम एज अ टू बी की क्रिया केवल यूज करते हैं, ये टू बी की क्रिया नहीं होती। तो अगर डू डज डिड से कोई इंट्रोगेटिव आ गया या निगेटिव आ गया तो इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए डू डज डिड को हटा देंगे, और अगर डिड लिखा है डिड को हटाएंगे तो ये वर्ब हमारा जो है ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ बीट हमारा सेकंड फॉर्म है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि बीट का फर्स्ट सेकंड का रूप स्पेलिंग एक ही होती है, बीट बीट, थर्ड फॉर्म बीटन होता है। तो इसको याद रखिए कि डिड को हटाया गया तो बीट हमारा सेकंड फॉर्म है। तो पहले हम प्रोनाउन यू को चेंज करेंगे। तो यू हमारा जैसा कि बताया गया, पहले उसके पर्सन को देखना है। यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को यहाँ लिखेंगे, लेकिन यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे है तो हिम का सब्जेक्टिव केस आएगा, और हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, इसलिए यहाँ हो जाएगा यू के स्थान पे ही। अब हमको वर्ब को चेंज करना है, तो ये वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म है, वर्ब हमारा ये बीट सेकंड फॉर्म है। तो जैसा कि अभी बताया गया था कि चाहे डू की क्रिया हो चाहे बी की क्रिया हो, अगर वो फर्स्ट है तो सेकंड कर दीजिए, सेकंड है तो हैड थर्ड कर दीजिए। ये सेकंड है तो पहले हम यहाँ हैड लगाएंगे और उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म बीटन कर देंगे, बीटन, हैड बीटन, क्योंकि बीट यहाँ सेकंड फॉर्म था। अब यहाँ बचता है मी फिर प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन को फिर हमें चेंज करना है। प्रोनाउन जितनी बार आएगा उतनी बार हमें चेंज करना है। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए दो बातों को ध्यान रखना है। पहला, ये प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा है राम। अगर बाहर का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी का नाम लिखा हो और अगर ये किसी पुरुष का नाम है तो याद रखिए वो पुरुष ही होता है। अगर वो स्त्री का नाम है, लड़की का नाम है, तो वो शी होती है। अगर किसी प्लूरल नाउन है वो, तो उसका प्रोनाउन दे होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो राम यहाँ ही होगा, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा, क्योंकि मी अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। जिस केस में ये प्रोनाउन है, इसके स्थान पर आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए राम मीन्स ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाता है। इसमें आते हैं, यहाँ हमारा अंदर का सेंटेंस इंपरेटिव है। याद रखिए, इंपरेटिव में वर्ब ही पहले लिखा होता है और इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब को नहीं बदला जाता। इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट को बनाने के लिए वर्ब को नहीं बदला जाता। क्यों नहीं बदला जाता? क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन टू आ जाता है, और टू प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्रिया फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, ऐसा रूल है। इसीलिए इसको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। अगर टू के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो क्रिया हमारी गलत मानी जाती है। इसलिए हम इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया को नहीं चेंज करेंगे, ओपन को ऐसे लिख देंगे, ओपन। यहाँ हमारा प्रोनाउन मिलता है योर। योर हमारा प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। तो योर, किसी भी प्रोनाउन को बदलने के लिए दो बातें। पहला, जिस प्रोनाउन को बदलना है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, और सेकंड किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है टीचर, टीचर हमारा ही भी हो सकता है, टीचर हमारा शी भी हो सकता है, दोनों है। तो दोनों में से हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, योर अपने पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव केस में है। तो यहाँ जो ही अगर हम मानते हैं टीचर को, तो ही का पॉजेसिव केस वहाँ हिज लिखेंगे। अगर टीचर को शी मानते हैं तो पॉजेसिव केस शी का हर लिख देंगे। हम दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि टीचर हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मान लेते हैं वहाँ वो जेंट्स है, तो ही का पॉजेसिव केस यहाँ हो जाएगा हिज, ही का पॉजेसिव केस हिज। और बाकी चीज़ों को ऐसे सेम टू सेम हम ऐसे उतार देंगे, बुक्स को, ये। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के टोटल रूल। लेकिन इन रूलों में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
दो एक्सेप्शंस ऐसे हैं जब हम बाहर की क्रिया को नहीं बदलते, और दो ही एक्सेप्शंस ऐसे हैं जब हम अंदर की क्रिया को नहीं बदलते। ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट में अंदर की और बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों की क्रिया को एक कंडीशन ऐसा आता है जब हम उसको नहीं बदलते, और ये कंडीशन के दो पॉइंट हैं। अब हम आपको उस पॉइंट को बताते हैं, एक्सेप्शन को। तो अब हम आते हैं एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। हमने जैसा कि बताया कि बाहर वाले सेंटेंस की क्रिया दो कंडीशन ऐसा आता है जब ये वर्ब नहीं बदलता, और दो ही कंडीशन ऐसा आता है जब अंदर वाले सेंटेंस की क्रिया नहीं बदलती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये दो कंडीशन जब बाहर वाले सेंटेंस की क्रिया नहीं बदलती। पहला कंडीशन ये कि कभी कभी बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जब बाहर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो और अंदर का सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, तब बाहर की क्रिया नहीं बदलती। जैसा कि असर्टिव है तो यहाँ सी के बाद साइड नहीं बदलेगा, साइड को ऐसे रख देंगे, बाकी सारी चीजें बदली जाएंगी। कॉमा जाएगा हमारा दैट में। प्रोनाउन ही प्रोनाउन है लेकिन ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नहीं बदलते, ही को ऐसे लिख देंगे। यहाँ क्रिया हमारा इज फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाज हो जाएगा। जैसा कि मैं बताया गया, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। बाकी चीजों को ऐसे हम सेम टू सेम उतार देंगे, और डॉक्टर और फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। दूसरा कंडीशन ऐसा जब हमारी क्रिया कभी कभी ऐसी होती है कि से सेड के अलावा दूसरी क्रिया आ जाती है। जैसा कि हमने अभी शुरू में बताया था कि अगर ये क्रिया हमारी से या सैड हो तभी बदली जाएगी। से सैड के अलावा कोई दूसरी क्रिया है तो उसको हम नहीं बदलते। जैसा कि यहाँ रोट आ गया, से या सैड नहीं आया, तो इसको हम नहीं बदलेंगे। इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, ही रोट, और टू हट जाएगा, बच्चा मी। कॉमा जाएगा दैट में, क्योंकि सेंटेंस अंदर का असर्टिव है। आई फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है ही, तो आई के स्थान पे ही हो जाएगा। आई एम का सेकंड फॉर्म वॉज हो जाएगा। जिसमें आईएनजी लग जाता है वो क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, इसलिए वो क्रिया नहीं है, उसको नहीं चेंज करेंगे। टू दिल्ली को ऐसे उतार देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। जैसा कि यहाँ रोट लिखा था, रोट हमारा से या सेट नहीं है, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी यहाँ से के साथ कोई टू बी की क्रिया आ जाती है, इज सेइंग या हैज सैड, हैड सैड, विल से। अगर किसी डू की क्रिया से पहले कोई बी की क्रिया लिखी है तो समझ जाइए कि वो से या सैड हमारी क्रिया नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। इसीलिए वहाँ बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए वो से सैड हमारी क्रिया नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम उस से या सैड को नहीं बदलते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा बाहर की दो क्रिया नहीं बदलने का कंडीशन। अब आते हैं अंदर की क्रिया कब नहीं बदलती, उसके भी दो ही कंडीशन होते हैं, दिखाते हैं। तो अब आते हैं हम वो दो कंडीशन आपको दिखाते हैं जब अंदर वाले सेंटेंस की क्रिया नहीं बदलेगी। ये क्रियाएं नहीं बदलेगी, कब नहीं बदलती, ध्यान से सुनिएगा। एक कंडीशन ऐसा कि कभी कभी अंदर वाला सेंटेंस जो होता है वो कोई मुहावरा होता है, जैसे डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड मतलब जहर जहर को मारता है, ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, तो इसमें वर्ब नहीं बदलेगा। दूसरा ऐसा कंडीशन जब अंदर का कथन कोई ऐसा कथन हो जिसमें वो कथन सत्य हो, उस चीज को हम कभी बदल नहीं सकते। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये सत्य बात है। सूर्य कभी पूरब उत्तर दक्षिण में नहीं छिपेगा। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे कथन की बीच की क्रिया को नहीं बदलते। तीसरा, कोई ऐसा कथन हो जो ऐतिहासिक घटना हो। ऐतिहासिक घटना मतलब कोई ऐसी घटना जो काफ़ी समय पहले घटित हुई हो, ऐसा अगर हमारे सेंटेंस में आ जाता है तो उस सेंटेंस की क्रिया को नहीं बदलते। जैसे महात्मा गांधी वाज किल्ड बाई नाथूराम, महात्मा गांधी नाथूराम के द्वारा मारे गए थे। ये ऐतिहासिक घटना है और सत्य भी है, इसलिए इसकी क्रिया नहीं बदलेगी। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी की आदत बताई गई हो, आदत
जैसे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत है। तो ऐसे सेंटेंस में क्रिया को नहीं बदलेंगे। वी यूज टू प्ले मार्बल बॉल इन माई चाइल्डहुड, हम बचपन में गोलियां खेला करते थे, कंचे खेला करते थे, ये हमारी आदत थी। तो इसलिए हमारी आदत वाले सेंटेंस की क्रिया को भी हम नहीं बदलते। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया है। सेंटेंस असर्टिव है तो ही और ये सैड नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है। बाहर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्रिया को नहीं बदलते, कॉमा जाएगा दैट में। डायमंड नाउन है, वर्ब नहीं है और ना प्रोनाउन है, तो नाउन को तो जनरली चेंज ही नहीं किया जाता। वर्ब यहां नहीं चेंज होगा, कट भी ऐसे रह जाएगा, कट्स, और डायमंड ऐसे रह जाएगा। फुल स्टॉप लगाएंगे और ये इन्होंने कोमा हट जाता है। यहां भी बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहां भी सैड नहीं चेंज होगा, इसको भी सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। माई मदर, सैड को सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे और कॉमा जाएगा दैट में। इसमें भी प्रोनाउन है नहीं और वर्ब चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप। इसमें भी बाहर ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये साइड बदलेगा नहीं, अंदर प्रोनाउन है नहीं और वो बदलेगा नहीं, सब सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, केवल बीच में कंजंक्शन को हम दैट में चेंज करेंगे। टीचर साइड ऐसे उतार देंगे, कॉमा केवल जाएगा दैट में, बाकी चीज़ों को हम सेम टू सेम यहाँ से लिख देंगे। महात्मा गांधी was killed by नाथूराम। तो ये था हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करना। तो इसके हर पॉइंट्स को आपको गौर करके सुनना है और देखना है। लंबा चैप्टर है इसलिए गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को बार बार आप 2-3 बार रिवीजन करके देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें याद है। तो ये था हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंस का पहला वीडियो। और अंदर के सेंटेंस और भी कई प्रकार के होते रहते हैं, जैसा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारा पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है।